गोरखपुर में, आपके अयोध्या में, आपके प्रयाग में, वाराणसी में, सबके सब हिंदू हुआ करते थे। इसके भी पूर्वज हिंदू में थे, लेकिन कन्वर्ट हो गई तो देश के साथ गद्दारी, देश के साथ मक्कारी, देशद्रोह, बम ब्लास्ट, आत्मघाती दस्ता, हिंदुओं से नफरत, भारत से नफरत, भारत के त्योहारों से नफरत, भारत की संस्कृति से नफरत, सब कुछ शुरू हो गया। ये तो हो गई समस्या। समाधान क्या है? समाधान ये है कि जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है, फिर मजहब के आधार पर नियम कानून क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग और मंत्रालय क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पर लोन और वजीफा क्यों चल रहा है, जब मुगल चले गए तो यहाँ मदरसा क्यों चल रहा है, जब अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल क्यों चल रहा है, जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया फिर ये मुस्लिम लॉ क्यों चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू क्यों नहीं हो रहा है, जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है तो फिर मदरसा और मिशनरी स्कूल बंद करके, मॉन्टेसरी स्कूल बंद करके भारत में राइट टू इक्वल एजुकेशन क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, समान शिक्षा लागू क्यों नहीं लिया जा रहा है, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, 10वीं 12वीं तक सब बच्चे एक किताब पढ़े, एक जैसा पढ़े, ब्रेन वॉश करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हालांकि उसके बाद भी गारंटी नहीं है, क्योंकि शाहीन तो 10वीं 12वीं करके उसके बाद MBBS करके MD करके ब्रेन वॉश हो गई, लेकिन कम से कम फाउंडेशन तो मजबूत किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, वो आज तक 40 लाख जमीन वापस नहीं लिया गया। जो 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च ऑफ मिशनरीज का कब्जा था, वो भी आज तक लिया नहीं गया। तो इन जमीनों को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि उन जमीनों से जो पैसा आ रहा है वो पैसा इनके काम आ रहा है। ये चाहे वो डॉक्टर शाहीन है या बाकी और अलगाववादी संगठन, उनको सबसे बड़ी फंडिंग होती है जो यहाँ के ड्रग स्मगलर हैं, जो ड्रग का कारोबार करते हैं। तो जब तक नशा नहीं रुकेगा तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, फंडिंग नहीं रुकेगी तो आतंकवाद अलगाववाद नहीं रुकेगा। नकली दवाओं के कारोबार से जो पैसा आता है उससे अलगाववादियों, आतंकवादियों, जिहादियों की फंडिंग होती है। तो जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेगा, नकली दवाओं का कारोबार नहीं रुकेगा, नकली दवाओं का कारोबार नहीं रुकेगा, इनकी फंडिंग नहीं रुकेगी, फिर ये अपना काम करते रहेंगे। इनकी अगर कमर तोड़ना है तो 2010 में बने FCRA कानून को खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस ने कानून इसलिए बनाया था जिससे जिहादियों, माओवादियों, नक्सलियों, आतंकवादियों को फंडिंग होती रहे। कांग्रेस तो खत्म हो गई, कांग्रेस सत्ता से चली गई, लेकिन कांग्रेस का कानून खत्म नहीं हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं FCRA कानून खत्म करिए, जिससे विदेशी फंडिंग बंद हो जाए। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी बैंकों के जरिए फंडिंग हो रही है। जो बैंकें विदेशों में है उनकी ब्रांचेस भारत में है, उनके जरिए फंडिंग हो रही है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि 1949 का जो बैंकिंग एक्ट हमने बदला नहीं, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू नहीं किया है। तो अगर आतंकवाद, अलगाववाद खत्म करना, सबसे पहले इनकी फंडिंग रोकनी पड़ेगी। फंडिंग रोकने के लिए मैंने पहले कहा FCRA खत्म करिए, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करिए, हवाला कारोबार के जरिए इनकी जो फंडिंग हो रही है तो हवाला कारोबार रोकिए। हवाला कारोबार तभी बंद होगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बदलेगा, हवाला कारोबारियों को फांसी देने के लिए कानून बनेगा, तब जाके हवाला कारोबार बंद होगा, तब जाके अलगाववाद रुकेगा। अलगाववादियों, आतंकवादियों, जिहादियों की